नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कानपुर में हिस्ट्री शीटर से मुठभेड़ में सीओएसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के चचेरे भाई समेत 2 बदमाश भी ढेर। ऑपरेशन जारी। हिस्ट्री शीटर से मुठभेड़ मामले की पड़ताल करने बिकरू गांव पहुंचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, बच नहीं पाएंगे अपराधी। चीन से तनाव के बीच लेह पहुंचे पीएम मोदी। नींबू पोस्ट पर अधिकारियों से की बात। महामारी के बीच बचाव की जगह नई उम्मीद। 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन। और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। और अब आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारी वेबसाइट www.gmdtvindia.com और ट्विटर पर भी। और अब खबरें विस्तार से। खबरों की ओर चलेंगे, जहां कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को देर रात पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इसमें डिप्टी एसपी और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। ये पूरी दुस्साहसिक घटना कानपुर के चौबेपुर थाना इलाके के बिकरू गांव की है। वहीं सुबह बदमाशों की खोजबीन में लगी पुलिस की एक बार फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के मारे जाने की खबर है। मारे गए बदमाशों में विकास दुबे का चचेरा भाई अतुल दुबे शामिल है। दोबारा हुई इस मुठभेड़ में कई असलहे भी बरामद किए गए हैं। वहीं सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए जहां डीजीपी को तलब किया, वहीं अधिकारियों को ऑपरेशन विकास दुबे खत्म होने तक वहीं कैंप करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि विकास दुबे वही शातिर अपराधी है जिसने राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक पिलहौर सीओ देवेंद्र मिश्र, शिवराजपुर एसओ महेश यादव, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए हैं। पुलिस हत्या के प्रयास के केस में शातिर विकास दुबे को अरेस्ट करने गई थी। विकास के खिलाफ 60 केस दर्ज हैं। डीजीपी एचसी अवस्थी ने कहा कि विकास दुबे के खिलाफ कुछ दिन पहले हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी। जैसे ही फोर्स गांव के बाहर पहुंची, वहां जेसीबी लगा दी गई। इस वजह से फोर्स की गाड़ी गांव के अंदर नहीं जा सकी। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। वर्ष 2000 में कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज में सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में भी विकास का नाम सामने आया था। कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र में ही वर्ष 2000 में रामबाबू यादव की हत्या के मामले में विकास पर जेल के भीतर रहकर साजिश रचने का आरोप है। साल 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास आरोपी है। आपको बता दें कि 2003 में कानपुर देहात के शिवली थाने के अंदर घुसकर इंस्पेक्टर रूम में बैठे तत्कालीन श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त भाजपा नेता संतोष शुक्ल को गोलियों से भून दिया गया था। कोई गवाह न मिलने के चलते केस से वो बरी हो गया था। एसटीएफ ने कानपुर में वर्ष 2001 में भाजपा के तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की थाने के अंदर सनसनीखेज हत्या करने के आरोपी विकास दुबे को 2017 में लखनऊ से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में विकास ने बताया कि वर्ष 1996 में कानपुर की चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र से हरिकृष्ण श्रीवास्तव व संतोष शुक्ला चुनाव लड़े और इस चुनाव में हरिकृष्ण श्रीवास्तव विजयी घोषित हुए थे। विजयी जुलूस निकाले जाने के दौरान दोनों प्रत्याशियों के बीच गंभीर विवाद हो गया था, जिसमें विकास दुबे का नाम भी आया था और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। यहीं से विकास की भाजपा नेता संतोष शुक्ला से रंजिश हो गई थी और इसी रंजिश के चलते 11 नवंबर 2001 को विकास ने कानपुर के थाना शिवली के अंदर संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना में मारे गए पुलिसकर्मियों के प्रति शोक और उनके परिजनों से संवेदना प्रकट की है। योगी ने घटना की रिपोर्ट तलब की है और साथ ही डीजीपी एचसी अवस्थी से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है।
बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों की गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है। फायरिंग हुई होगी कुछ? फायरिंग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस की टीम ऑलरेडी सारे असलाहों से फायर किए गए और बिना फायर किए विकास दुबे के बारे में सर कोई जानकारी मिल पा रही? अभी तो नहीं है। इसको 2017 अक्टूबर में एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया कृष्णा नगर से, और उस समय उसके पास से एक 30 स्प्रिंगफील्ड सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई थी। अभी हमने वहाँ से पता किया तो पता चला कि 2018 में ये राइफल ACJM 7 के द्वारा किसी अन्य के नाम से रिलीज कर दी गई। और किस प्रकार ये राइफल रिलीज हुआ इसकी जानकारी हम लोग करेंगे। ये संभावना है कि इसी राइफल के इस्तेमाल अपराध। सब बदमाशों की संख्या लगभग कितनी रही होगी, कुछ आइडिया मोटा? यहाँ पूरे घटनाक्रम को देखने से के बाद ऐसा लगता है कि 15 से 20 लोग यहाँ बंद थे जिन्होंने अटैक किया, लेकिन इसको डेफिनेटिव बताना अभी संभव नहीं है। ऑटोमेटिक पिस्टल्स का भी इस्तेमाल हुआ कैसे बदमाशों की? इसके बारे में 2017 में एसटीएफ ने ही गिरफ्तार किया था। उसके बाद से बेल के बाहर कोई हिस्ट्री शीट होता है, जो लोग नीचे कर लो भाई हमारे ज्यादा हैं पूरे उस पे आ जाएगी होती रहती है। पुलिस को गोली मारी, पुलिस अधिकारियों को जो भी यहाँ मारे गए, ये चीजें तो अब जब पोस्टमार्टम होगा तभी बात पता चलेगी कि किस तरह के जोर से चोटें आई हैं और कैसे हमारे जवान शहीद। लेकिन सर जिस तरह तैयारी थी, जेसीबी लगा के रखी थी घर के बाहर, तो उनको पहले जानकारी थी कि यहाँ पर आने वाली है और ये सभी चीजें जांच के विषय है, जो चीजें जांच के बाद ही कही जाती है। तो सख्त रुख अख्तियार किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साफ तौर पर मुख्यमंत्री का डीजीपी को निर्देश, सख्त निर्देश, ऑपरेशन को अंतिम अंजाम तक पहुंचाकर ही लखनऊ लौटा जाए। जब तक ऑपरेशन खत्म न हो जाए घटना स्थल पर ही कैंप करें, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से सख्त रुख अख्तियार किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद डीजीपी कानपुर
जा रहे हैं। बता दें कि कानपुर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। तो वहीं जैसा कि ऑपरेशन जब तक ऑपरेशन विकास दुबे कंप्लीट ना हो जाए कैंप करने के ऑर्डर मिले हैं मुख्यमंत्री की ओर से और इसी के तहत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आईजी एसटीएफ कानपुर में करेंगे कैंपेन। ऑपरेशन विकास के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस झोंकेगी पूरी ताकत। तो अब ऑपरेशन विकास के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी ताकत झोंक देगी। आपको बता दें कि डीजीपी एचसी अवस्थी कानपुर रवाना हो चुके हैं। जी, जैसा कि आपको बताया हमने कि कानपुर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट देंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद डीजीपी कानपुर जा रहे हैं और जैसा कि ऑपरेशन कंप्लीट होने तक कैंप करने के आदेश हैं, तो आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आईजी एसटीएफ कानपुर में कर रहे हैं कैंप। कानपुर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री को देंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद डीजीपी जा रहे हैं कानपुर। कानपुर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री को सौंपेंगे रिपोर्ट। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आईजी एसटीएफ कानपुर में कर रहे हैं कैंप। ऑपरेशन विकास के लिए अब उत्तर प्रदेश पुलिस झोंकेगी पूरी ताकत। तो जैसा कि आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट सख्त निर्देश दिया है कि जब तक ऑपरेशन विकास दुबे कंप्लीट ना हो जाए तब तक लखनऊ नहीं लौटेगा कोई भी बड़ा अफसर। बता दें कि घटनास्थल पर ही कैंप करने के आदेश दिए गए और इसी के तहत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आईजी एसटीएफ कानपुर में करेंगे कैंप। आपसे कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की है डीजीपी ने। आपको बता दें कि इसके बाद कानपुर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीजीपी एचसी अवस्थी कानपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। डीजीपी एचसी अवस्थी कानपुर के लिए रवाना। बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद डीजीपी कानपुर के लिए रवाना। कानपुर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आईजी एसटीएफ कानपुर में करेंगे कैंप। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरीके से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से एडीजी की, क्या जानकारी देंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं डीजीपी अवस्थी कानपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। मुलाकात करके कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। सख्त निर्देश उनको दिए गए हैं कि जब तक ऑपरेशन विकास दुबे समाप्त ना हो जाए तब तक जो है कानपुर की टीमें हैं जो एसटीएफ की टीमें हैं वो वहाँ आपको बता सकते हैं पुलिस लाइन में काफी सही जो सिपाही अलग अलग जनपदों में जहाँ पर उनको लेके जाया जाए तो संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। हाँ, डीजीपी एचसी अवस्थी कानपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि डीजीपी एचसी अवस्थी की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद वो कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। कानपुर जा रहे हैं जहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आईजी एसटीएफ कानपुर में कैंप कर रहे हैं। ऑपरेशन विकास के लिए अब उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी पूरी ताकत झोंकेगी।
तो ऑपरेशन विकास के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने झोंकी है पूरी ताकत। बड़ी खबर लखनऊ से। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा। अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना है। अधिक जानकारी के लिए अपने डेन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाई है अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आराजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चौबेपुर मुठभेड़ को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया और इसी को लेकर के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी से उन्होंने मुलाकात की, मीटिंग हुई है उनकी, जिसके बाद ही वो सीधे कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि कानपुर पहुंचते ही ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट वो तैयार करेंगे और इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। बता दें कि कानपुर जिले में देर रात पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के मामले में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। कानपुर के सीमावर्ती जिले में कन्नौज में पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशों के बाद जिले के सभी बॉर्डर, शहरी व ग्रामीण इलाकों में पुलिस गहनता से छानबीन करने में जुट गई है। पुलिसकर्मी गाड़ियों की गहनता से चेकिंग कर रहे हैं। तो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में पुलिस आप अलर्ट है। आपको बता दें कि कानपुर में मुठभेड़ के बाद ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर कन्नौज में भी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कन्नौज की, जहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां से गुजरने वाली हर गाड़ी पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। कन्नौज में चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में पुलिस और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित कन्नौज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्नौज के विवेक, क्या जानकारी देंगे कन्नौज से आप हमें? बदमाशों की मुठभेड़ में तो ये जिसके बाद कन्नौज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। घटना स्थल सबसे करीब अगर बात की जाए तो सबसे करीब कन्नौज का आता है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने हर जगह जिले की सीमा, कानपुर के बिल्लौर सीमा पर, कानपुर के खटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जीटी रोड, नेशनल हाईवे का हर जगह पर अलर्ट जारी कर दिया। इसके बाद बराबर हर जगह हर वाहन को चेकिंग की जा रही है, चाहे रोडवेज बस हो, चाहे प्राइवेट बस हो, चाहे हो गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी वाहन हो, सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात है और फरुखाबाद, मैनपुरी जितनी भी सारी सीमाएं सील करके सभी वाहनों की चेकिंग अभियान चल रही है कन्नौज जिले की। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सख्ती से पूछताछ की जा रही है, वीडियोग्राफी भी की जा रही है पूछताछ करने वालों से। क्या कुछ जानकारी देंगे इस पर आप हमें? बता, आपको कहीं ना कहीं पूछताछ जिससे की जा रही वो भी सहयोग कर रहे हैं बराबर। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, जिसके बाद कहीं ना कहीं सभी लोग सहयोग ये कर रहे हैं कि बराबर उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अभी कन्नौज की सीमा पर चाहे कोई भी वाहन निकल रहा हो, सभी वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। कन्नौज से हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि इस तरीके से एसपी के निर्देशों के बाद सीमाओं को सील कर दिया गया है। कन्नौज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। कानपुर में मुठभेड़ के बाद से ही हाई अलर्ट है। आपको बता दें कि एसपी के निर्देशों के बाद से सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। एसपी के निर्देशों के बाद सभी बॉर्डर सील किए गए हैं। कन्नौज में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। ये तस्वीरें कन्नौज से आप देख रहे हैं। हर गुजरने वाले वाहन के साथ पूछताछ की जा रही, सख्ती से चेकिंग की जा रही है, वीडियोग्राफी भी की जा रही है जरूरत के मुताबिक। आप देख रहे हैं कानपुर में मुठभेड़ के बाद से हाई अलर्ट है। और कन्नौज की ये तस्वीरें जो सबसे समीप का इलाका माना जाता है और चौबेपुर के बाद से, और वहां पर हाई अलर्ट है। कानपुर में मुठभेड़ के बाद से ही हाई अलर्ट और बॉर्डर, सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं एसपी के निर्देशों के बाद।
और आइए आपको हम एक बार फिर दिखाते हैं कि हमारे संवाददाता अनिल सैनी ने मौके पर पहुंचकर क्या कुछ जायजा लिया। हम खड़े हैं इस समय जहां उत्तर प्रदेश की इस समय सबसे बड़ी घटना हुई है। जी हां, इस समय कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में 8 पुलिसकर्मियों को बदमाशों ने शहीद कर दिया है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको बता दें आरोपी विकास दुबे के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस टीम विकास दुबे के घर आई थी, जहां पुलिसकर्मियों से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई और बदमाशों ने घेर कर पुलिसकर्मियों को उनको मौत के घाट उतार दिया। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। हम खड़े हैं विकास दुबे के घर पे, जहां जो विकास दुबे का घर है, जहां पुलिस टीम जो है गिरफ्तारी करने के लिए आई थी। सीओ देवेंद्र मिश्रा बिल्हौर जो कि है, SHO शिवराजपुर सहित कई थानों का फोर्स जो है यहाँ पर मौजूद था, लेकिन इसकी जानकारी जो आरोपी विकास दुबे था उसको पहले से ही हो गई थी, जिसके बाद उसने ताबड़तोड़ पुलिस पर गोलियां चला दी। पुलिसकर्मी भाग कर ना जा पाए, इसके लिए उसने आरोपी ने एक JCB भी खड़ी कर दी थी कि जिससे पुलिसकर्मी भाग न पाए। हम आपको तस्वीरें के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए JCB जो है बीच सड़क पर खड़ी है, ऐसे खड़ी है कि कोई भी वाहन या कोई भी व्यक्ति जल्दी ही यहाँ पर भागकर न निकल पाए। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए आप, ADG कानपुर खड़े हैं, कई थानों का फोर्स यहाँ पर मौजूद है। उनकी जो आरोपी विकास दुबे जो फरार है, अभी उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। एक जो है यहाँ पर खून भी बिखरा पड़ा हुआ है घर में, कई जगह पर जो है खून के जो छींटे वो ये बयां कर रहे हैं, जो दाग वो ये बयां कर रहा है कि कितनी भयानक देर रात जो है घटना की गई है। आपको एक तस्वीर और दिखाने का प्रयास करेंगे। आरोपी पुलिसकर्मी जब यहाँ पर गिरफ्तारी करने के लिए आए थे तो वो भागकर उन्होंने जो है यहाँ पर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस जो आरोपी विकास दुबे हैं उन लोगों ने घेर कर पुलिसकर्मियों को मारा है। तस्वीर हम आपको इसके विकास दुबे के घर को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए छतों पर जो है कुछ मीडिया कर्मी भी मौजूद है जो यहाँ की हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये विकास दुबे की गाड़ियाँ हैं जिनसे वो अपनी जो है गाड़ी जिनसे चलता था। जो पुलिस और बदमाशों की जिस समय मुठभेड़ हुई है तो गोलियाँ गाड़ियों में भी लगी हैं। गाड़ियों के शीशे देखिए किस तरह से जो है चकनाचूर हो गए हैं। पुलिस यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद है। ये विकास दुबे का आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये विकास दुबे का घर है जहाँ पर वह रहता था, और एक ये कमरा है जहाँ पर विकास दुबे का कमरा, जहाँ पर जो है जिस तरह से देखिए किस तरह से सामान जो है बिखरा पड़ा हुआ है, और लोग जो है घरों में अपने घरों में कैद है। और जो ये हकीकत आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सामान बिखरा पड़ा हुआ है, और ये रेलिंग जो है, जो लोहे की इतनी मजबूत रेलिंग है वो भी टूटी पड़ी है। और दूसरी तस्वीर देखिए आप, ये उसके घर के अंदर की है, जहां देखने से ऐसा लग रहा है कि यहीं पर पुलिस और बदमाशों की जो है पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। और शातिर बदमाश विकास दुबे का ही ये घर है, जहाँ पर दूसरी आपको अंदर एक तस्वीर और दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये विकास दुबे का जो घर है, ये सामान है, विकास दुबे का कमरा है जहाँ पर ये रहता था, और ये सामान किस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। और ये विकास दुबे का शायद परिवार है, ये उनके घर वाले जो बैठकर जो बैठे हैं। और दूसरी एक तस्वीर और दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। ये विकास दुबे के परिवार के ही शायद पिता होंगे या अन्य कोई होंगे। ये जो है घटना के बाद से सभी दहशत में हैं। जिस तरह से आपने पूरी घटना जो है देखी, जिस तरह से जल्दी न्यूज़ अपने दर्शकों को लगातार घटना से अवगत करा रहा है कि ये घटना देखने से इतना गुस्सा, इतना क्रोध पैदा हो रहा है कि आप समझ सकते कि जिस समय ये घटना हुई होगी उस समय आसपास के गांव के जो लोग हैं वो कितना दहशत में रहे होंगे। कानपुर से GMD के लिए अनिल सैनी की खास रिपोर्ट।
तुम्हारे संवाददाता अनिल सैनी मौके पर मौजूद थे। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट उन्होंने आप तक पहुंचाई, किस तरीके से उस घर को दिखाया जहां पर ये पूरा घटनाक्रम रहा। अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे शहीद पुलिस कर्मियों की ये तस्वीरें, उस गांव की ये तस्वीरें, बिकरू गांव की ये तस्वीरें जहां पर पुलिस बल तैनात है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर मौजूद है और वो स्थिति का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। किस तरीके से पूरा गाँव छावनी में तब्दील हो चुका है, किस तरीके से अगर बात की जाए गांव की स्थिति की तो इस वक्त दहशत का माहौल है। लगातार लोग सहमे हुए हैं, लोग घरों से निकलने को तैयार नहीं है। तो वहीं मौके पर पुलिस बल मौजूद है, तमाम बड़े अधिकारी, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के स्पष्ट निर्देश है तमाम अधिकारियों को, सभी आला अधिकारियों को, कि जब तक ऑपरेशन विकास दुबे खत्म ना हो जाए घटना स्थल पर ही उन्हें कैंप करना होगा। और इसी के चलते एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आईजी एसटीएफ कानपुर में कैंप करेंगे। आपको बता दें कि अब ऑपरेशन विकास के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस झोंकेगी पूरी ताकत। अभी आपको बताया कि लखनऊ से बड़ी खबर जो सामने आई थी, जहां डीजीपी हितेंद्र चंद्र अवस्थी यानी कि डीजीपी एचसी अवस्थी कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कुछ ही समय में, अब से कुछ ही देर में कानपुर पहुंच जाएंगे डीजीपी हितेंद्र चंद्र अवस्थी। आपको बता दें कि उन्हें आदेश है कानपुर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार करने का। अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। ऑपरेशन विकास के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कमिश्नर सुधीर बोवड़े की बाइट, क्या कुछ उनका कहना है इस पर। मैं इतना बता दूं कि हमारे शासन प्रशासन के लिए बहुत दुखद घटना है। हमने अपने 8 पुलिस अफसरों और जवानों को खो दिया है और एक्शन के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और इसका पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इनके परिजनों को पूरे सम्मान के साथ हम हमारे शहीद मृतकों को पूरा सम्मान देंगे, उनके परिजनों को पूरा सम्मान देंगे और जो हमें जो इसके कल्प्रिट्स हैं, जो इसके अपराधी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई और कड़ा जवाब इसका दिया। पोस्टमार्टम में किस तरह फाइनल बना है? ऐसा पोस्टमार्टम एक साथ 2 टेबल पे चल रहा है। अगले 2 से 3 घंटे में पोस्टमार्टम होने की संभावना है। सर अभी की क्या स्थिति है, फाइनल अपडेट क्या है? अभी मौके पर आईजी साहब, एसपी साहब, डीएम साहब वहाँ पर है। देखिए, रात को पुलिस जो है 14 थाना क्षेत्र को बिकरू गाँव में दबिश के लिए गई हुई थी, जहाँ पर पहले से तैयारी करके बच्चों ने फायरिंग कर दी थी। एक सूचना मिली है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारे एक सीओ, एक एसओ, 2 एसआई और 4 जवान शहीद हुए हैं। ये सूचना ये सूचना अभी मिल रही है और ये पूरी आवश्यक कार्यवाही कराई जाएगी। एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो रहते हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमिंग प्रारंभ कर दी है और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो रहते हैं उसमें जो रहते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो रहते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जो रहते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी, जैसा हमने आपको बताया, हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात, जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहाँ से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम शीघ्र जो है कार्रवाई करके आपको अवगत करेंगे। तो हमने आपको सुनवाया कमिश्नर सुधीर बोवड़े ने क्या कुछ कहा, डीएम के बारे में भी आपको बताया कि उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा, उनकी बाइट सुनवाई। इसके साथ ही एडीजी जय नारायण सिंह ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। सभी का एक ही रोक कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
तो गुरुवार रात 12:30 बजे करीब दुस्साहस सामने आया हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की ओर से, जहां छिप करके घात लगा करके दबिश देने पहुंची पुलिस की टीम पर इन लोगों ने हमला किया। आपको बता दें कि इस हमले में, घात लगाकर किए गए इस हमले में हमने अपने 8 पुलिस कर्मियों को खोया है। 8 पुलिसकर्मी बदमाशों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं और उसके बाद से लगातार मुठभेड़ बदमाशों से पुलिस की जारी है। आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। दूसरी मुठभेड़ के बारे में भी आपको हमने बताया किस तरीके से वारदात की जगह पर, घटनास्थल की जगह से 4 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में पुलिस की बदमाशों से दूसरी मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश मार गिराए गए हैं। आपको बता दें कि इस दूसरी मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों के लूटे हुए जो हथियार थे, जो बदमाशों ने पुलिस से लूटे थे, उन असलहों को भी, उन हथियारों को भी बरामद किया है। और अब आइए आपको सुनवाते हैं बिठूर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा की बाइट। क्या कुछ उन्होंने कहा। और पुलिस पर भी सवालिया निशान उठ गए, 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए ये घटना एक बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती के रूप में हम सब इसको स्वीकार कर रहे हैं और बहुत जल्द ऐसे अपराधियों को जिन्होंने इतना बड़ा दुस्साहस किया है उनको उसका जवाब दिया जाएगा और बहुत जल्द आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक बात उभर के सामने आ रही कि यूपी पुलिस में प्रोफेशनल पुलिसिंग की बहुत कमी है। पहले के ज़माने में मुखबिर तंत्र को सुदृढ़ करके ही काम किया जाता था। आज की जो घटना हुई है उसमें ये माना जा रहा है कि कॉर्डन नहीं किया गया पूरे एरिया। तो लगातार एक ही बात कही जा रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मौके की तस्वीरें, घटनास्थल की ये तस्वीरें और ये हथियार जो बरामद किया गया है, मौके पर बरामद किया गया, मुठभेड़ के दौरान ये हथियार बरामद किया गया है। जी वही हथियार है जो बदमाशों ने पुलिस से लूटा था, वो असलहे बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि छतों पर से हमलावरों ने घात लगा करके पुलिस पर हमला किया था और जिसमें हमने अपने 8 पुलिस कर्मियों को खोया है। 8 पुलिसकर्मी बदमाशों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि मामले पर सख्त रुख है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और इसको लेकर के डीजीपी एचसी अवस्थी कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद डीजीपी कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। उन्हें निर्देश है कानपुर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार करने का। बता दें कि कानपुर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और साथ ही जैसा कि निर्देश किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि जब तक ऑपरेशन विकास कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कानपुर में ही कैंप करना है, किसी भी बड़े अधिकारी को लखनऊ नहीं लौटना है। और इसी के तहत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी एसटीएफ कानपुर में करेंगे कैंप। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री का डीजीपी को निर्देश, सख्त निर्देश कि ऑपरेशन को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने तक ना लौटा जाए। जब तक ऑपरेशन खत्म ना हो तब तक घटनास्थल पर ही कैंप करने के निर्देश। और इसी के तहत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी एसटीएफ कानपुर में कर रहे हैं कैंप। तो ऑपरेशन विकास के लिए यूपी पुलिस ने झोंकी पूरी ताकत, ऑपरेशन विकास के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस झोंकेगी पूरी ताकत। और इसी के तहत डीजीपी एचसी अवस्थी कानपुर के लिए हो चुके हैं रवाना। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद डीजीपी कानपुर के लिए रवाना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। ग्रैंड कीथ होटल्स